8 घंटे के बाद जो ड्यूटी शुरू होती है वो एक्चुअल ड्यूटी है। जो आपके कार्य के बाहर की काम है वो अगर करते हैं तो वो आपकी असली जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। हमारी प्रशासनिक कार्य ड्यूटी है, उसमें जो कार्य करते हैं ड्यूटी है। लेकिन यहाँ मुझे कोई बॉन्ड नहीं आने का, लेकिन मैं क्यों आता हूँ सोसाइटी में, क्यों आता हूँ समाज में? क्योंकि एक तो बचपन से 9-10 से ही मुझे आदत थी कि संगठित समाज बनाना। यंग का एक समाज बनाया था गांव में, और जो कोई गलती करता था मैं उसके घर पर जाके डेरा डाल देता था। पुलिस तो बाद में, पहले हम नौजवान उसको तलाश देते थे। उसी समय से मेरी आदत है कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब आप संगठित होंगे। समाज में बदलाव तभी आएगा जब लगातार कोई काम करेंगे। एक दिन के काम से कभी परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह चेस है, चेस में लगातार जो बच्चे खेल रहे होंगे, जो आज बच्चे इसमें शामिल हुए होंगे, एक दिन में आप कभी नहीं जीत हासिल करेंगे। आपको उस पर लगातार ध्यान देना होगा, लगातार फोकस करना होगा। आप कभी ये सोचेंगे आज मैं बढ़िया से चेस कर लिया, समझ लिया, कल जीत जाऊंगा। समझ लीजिए प्रतियोगिता के दौर में आपसे बेहतर खिलाड़ी कई वर्षों से मेहनत करके और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो किसी को अगर पटकनी देना होता है तो उससे पहले ही आप अगर 4 घंटा अभ्यास कर रहा है तो आप 5 घंटा का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तभी आप उसको पटकनी दे पाएंगे। मुझे याद है एक माइकल फिलिप्स जो है, वो एक स्विमर है, माइकल फिलिप्स स्विमर है। तो जो एशियन ओलंपिक खेल हुआ था चाइना में, जिसमें 8 गोल्ड मेडल जीता। 8 गोल्ड मेडल। हमारे इंडिया में 1 गोल्ड मेडल तो जाता है, जैसे बहुत बाप रे इतनी बड़ी शोहरत मिल जाती है जैसे उसको। क्या है यह देश? आगे कभी हम लोगों ने सोचा कि कोई देश का एक व्यक्ति अकेले 8 गोल्ड मेडल आता है? हमारा इंडिया का इतना पॉपुलरिटी वाला कंट्री, इतना पीपुल यहाँ है, फिर भी हम 1 गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं। कभी सोचा हम लोगों ने? इसका कारण है कि हम क्या करते हैं, केवल बच्चों को प्रोफेशनली पढ़ाते हैं। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओ। अरे उसमें हुनर पहचानो। अगर वो बच्चा गेम खेलना चाहता है, कोई खेल में अगर उसकी प्रतिभा है, उसके अंदर टैलेंट है, उसी तरफ प्रमोट करो ना। उसकी जिंदगी एक बार मिली है, उसको खेलने दो यार। उसके क्यों पीछे पड़े कि नहीं तुम इंजीनियर ही बनो, नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, नहीं तुम पुलिस वाला बनो। अगर अच्छा क्रिकेटर है तो उसको क्रिकेट के क्षेत्र में प्रमोट करें। अच्छा चेस खेलता है तो चेस के क्षेत्र में प्रमोट करें। आप खेल खेलकर आप कोई आर्ट आपके अंदर है वो विकसित करके आप उसमें प्रशिक्षण लाके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, शोहरत, पैसा, नाम सब कुछ कमा सकते हैं। इसलिए कभी अभिभावकों से कहूंगा, आपका बच्चा चेस खेलता है, आप उसमें प्रमोट करें, जहां भी प्रतियोगिता वहां ले जाए। ऐसा आप न सोचें कि चेस में कैसे चैंपियन होगा। एक ही चैंपियन होगा। उस एक चैंपियन के लिए जिस दिन खेलना बच्चा शुरू कर देगा, उस दिन समझिए आपका बच्चा कुछ न कुछ इतिहास कर देगा। आप एक और खिलाड़ी है, नोक विजोइक नाम है। नोक विजोइक एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म लिया ना अपने माँ के घर से, जब जन्म लिया उसका न दोनों हाथ न दोनों पैर था। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब उसको दिए उसके माँ के गोद में, माँ देखकर घबरा गई। अरे कैसा बच्चा जन्म लिया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब ने बहुत काउंसलिंग किया उसको कि अरे तुम्हारे भाग्य में ही था, हो सकता है ईश्वर ने इसी रूप में इसको भेजा हो, ये हो सकता है इतिहास रचेगा। नोवाक जोकोविच का आप लोग सर्च कीजिएगा, नोवाक विजोइक नाम है, वह ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला लड़का। और आप सोच सकते हैं कि जिसका दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, आज इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, वह सब कुछ काम करता है।